लेट्स गो टू द पुलिस स्टेशन। जहाँ कुछ ऐसा ही मैसेज मेरे को हफ्ता हो गया आया था। तो आज के ब्लॉग में इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जय हिंद आप सभी को और स्वागत है एक नए ब्लॉग में आप लोगों के अपने चैनल पे। दोस्तों कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने एक ब्लॉग डाला था, विदेशी दुल्हन पहाड़ी दूल्हे करके एक मैंने टाइटल था मेरा, जिसमें कि एक हमारा पहाड़ी लड़का जो बाहर जॉब करता है तो वहाँ की रहने वाली किसी उस देश की रहने वाली किसी महिला के साथ विवाह हुआ था उसका। तो उस शादी को मैं अटेंड करने गया था। तो उस दिन काफ़ी हौस-पौस वाला डे था हमारा, क्योंकि यहाँ गाय भी मरी हुई थी, उसके लिए भी काफ़ी यहाँ हर जगह हमने धक्के खाए थे। बट उधर भी जाना ज़रूरी था अटेंड करना, क्योंकि रिलेटिव की शादी थी तो हम लोग वहाँ गए थे उसको अटेंड करने के लिए। उधर सब कुछ बढ़िया था, एकदम एंजॉय किया हमने, पूरा एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया जिनके हम लोग गए थे उन लोगों ने। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ दोस्तों, मेरे पास एक कॉल आता है सडनली। रात को 9 साढ़े 9 बजे आता है कॉल। और तो काफ़ी बातें होती है। जो लड़का था जिसकी शादी थी उसका कॉल था मेरे लिए। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से उसने बात की। हालांकि उसने मेरे से बात करने से पहले उसने काफ़ी मेरे बारे में पता कर लिया होगा, मेरे गांव के बारे में सब कुछ, क्योंकि उसने खुद ही कहा कि मैंने आपके बारे में तहकीकात की, जानकारी निकाली, तो मैं जान गया हूँ आप कौन हो, कहाँ के हो। तो काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रहा था मेरे साथ वो। तो नमस्कार हुआ, सब फैमिली के बारे में वेलबींग पूछ रहा था बंदा। तो फिर अचानक ही उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी वाइफ को आपकी एक बात पसंद नहीं आई, जो दुल्हन थी उसको। तो मैंने बोला क्या बात होगी ऐसी। तो कह रहा नहीं, आपने उसको ईगो वर्ड यूज़ किया था, आपने उसको बोला ईगो। मैंने कहा ईगो वर्ड यूज़ किया? मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया भाई, मैंने ईगर वर्ड मैंने कहा यूज़ किया था, ईगो वर्ड तो मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ, क्योंकि मैंने तुरंत ही उसको ये जवाब दिया था कि उसने जब मेरे को कहा कि ईगो वर्ड यूज़ किया, मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार मैं क्यों यूज़ करूँगा ईगो वर्ड। हाँ, मैंने कहा ईगर वर्ड मैंने ज़रूर यूज़ किया था। तो काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ, 1 डेढ़ घंटे हमारे बीच बात होती रही। फिर एंड ऑफ द डे वही रिपीट किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है कि नहीं मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगा, मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा यार, तो एक ही रिकॉर्ड, मतलब वो आप उसको रिपीट किया जा रहे हो एक ही डायलॉग को, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है बात करने का, और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ था ना दोस्तों, उस दिन मैं वहाँ गया था, तो हम लोगों ने अपना खा पी लिया, सब कुछ कर लिया था। तो फिर दुल्हन का वेट हो रहा था। तो जब दुल्हन आई तो मैंने वहाँ पे हार्डली, मेरी 22 मिनट की वीडियो में उसका 1 मिनट का ही होगा उन लोगों का, दूल्हा दुल्हन का। तो उसमें क्या हुआ था, ये जब वो दुल्हन आ रही थी वो बड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रही थी। तो उसी दौरान एक लड़का था, जब वो जयमाला के टाइम पे उसने कहा दे विल टेल, ऐसे करके कहा उस लड़के ने। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा उसको कंफर्ट करने के लिए बोल देता हूँ। तो मैंने कहा, तो मैंने बोला दिस इज़ इंडिया, don't get so eager, have some patience, these photographer will let you know each and every step, just follow the instruction which these people are giving you। मैंने ये वर्ड्स कहे थे। तो मैंने कहा मैंने ऐसा कहा था, मैंने उसमें कहा ईगो तो यहाँ कहीं फिट बैठता ही नहीं है। मैंने कहा मैंने आपकी वाइफ को कंफर्टेबल कराने के लिए मैंने ये चीज़ बोली थी। तो कह रहा था आई वॉज हियर टू मेक हर कंफर्टेबल। तो मैंने कहा ठीक है यार तू है, बट हम इंडियन हैं, मैंने कहा वी आर इनवाइटेड देयर, तो हम एक पार्ट ऑफ फैमिली हैं, तो हमारा भी कुछ लगा, मैं तो इसलिए मैंने बोल दिया ऐसा कि भाई कंफर्टेबल हो, जो फोटोग्राफर बता रहे हैं उस हिसाब से तुम फॉलो करो। तो इसमें तो मैंने ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया। नहीं कह रहे उसको लगा कि आपने ईगो कहा। मैंने कहा भाई उसको लगा तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। अगर उसको ये लग रहा है कि मैंने ये ईगो कह दिया तो ये सेंटेंस में तो कहीं फिट ही नहीं बैठ रहा है। तो मैंने उसको बताने की कोशिश की, मैंने कहा कि जब वो फोटोग्राफर थे जो वीडियो वहाँ शूट कर रहे थे उनसे मंगाओ कॉपी उसकी, तो उसमें तो रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं तो जस्ट मेरे बगल में फोटोग्राफर थे, तो मैं जो भी कही, या तुम्हारे सारे रिलेटिव्स तो तुम्हारे ही थे वो लोग, मैं तो किसी को नहीं जानता था। तो मैंने ऐसा कोई वर्ड अगर वहाँ बोला होता तो सुनते ना वो लोग। तो नहीं जी करके वो काफ़ी फिर बातें करने लग गया। मतलब नॉर्मली बात कर रहा था, क्योंकि उसने मेरे बारे में सब निकाल लिया था, हमारी फैमिली के बारे में। तो एंड ऑफ द डे लेकिन यही था बेचारा, वो प्रेशर में था अपनी वाइफ के। तो जो उसने कहा होगा तो उसी हिसाब से वो सोच रहा था कि मेरे से वीडियो हटवा लेगा या मेरे से कुछ सॉरी बुलवाना चाह रहा होगा। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं था ना कि मैं उसको सॉरी बोलूँ। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया ही नहीं है भाई, मेरी कोई गलती भी नहीं है इसमें। और मैंने कहा मैं तेरी बाप की उम्र का हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ नोट कर ले कि मैं तेरी बाप की उम्र का हूँ, और मैं ऐसा क्यों कहूँगा यार, हैं।
तो काफ़ी बातें हो गई। मैंने कहा यार ऐसा है, देखो अब मैं इरिटेट हो रहा हूँ तेरी बातों से, अभी तक तो मैं रिलेटिव के रूप में ले रहा था तेरे को, अब मैं काफ़ी इरिटेट हो रहा हूँ, तो अब फ़ोन रख दे। तो फिर फ़ोन रख दिया उसने। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या हुआ, अचानक से फ़ोन आता है फिर से, पर इस बार लेडी का फ़ोन था। ठीक है, तो वो जो लेडी थी, जो दुल्हन थी, उसका कॉल आता है मेरे को। तो दुल्हन कहती है कि रिमूव दैट वीडियो। तो मैं उसको समझाने की कोशिश की। मैं उसको यही बोला कि हो सकता है कि आपने सुनने में कुछ गलती हुई, जो भी इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो रहा था वहाँ पे। तो मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, बट उसके समझ में नहीं आई है बात। तो उसने जस्ट एक ही वर्ड था उसका, रिपीटेड रिपीटेड कि भाई रिमूव दैट वीडियो, रिमूव दैट वीडियो, और वो रो रही थी। फिर फ़ोन खुद ही काट दिया। मैंने कहा मैं रिमूव नहीं करूँगा। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर सॉरी थोड़ी देर बाद फिर उसका दोबारा से कॉल आ गया कि रिमूव दैट वीडियो। तो मैंने कहा यार दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने कहा 22 मिनट की मेरी वीडियो है, तुम हार्डली 1 मिनट के लिए हो, तो मैं क्यों रिमूव करूँ उसको, और मैंने कुछ गलत नहीं कहा है ना, मैंने कुछ ऐसा मेरा गलत इंटेंशन था। हो सकता है तूने गलत सुन लिया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है ना। तो उन्हें वो रोने का काम था उसका। फिर उसके बाद फिर तिबारा आ गया फ़ोन दोबारा, खुद काट रही है, रो रही है, और फिर फ़ोन काट दे रही है, फिर दोबारा कॉल कर रही है, रिमूव दैट वीडियो। मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव दैट वीडियो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। उसके बाद में फिर उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उसके रिलेटिव को कॉल किया। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, वो लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं, तो उनको समझाओ। तो रिलेटिव ने कहा मैं बात करता हूँ उनके। तो उनका भी यही कहना था भाई उसको ऐसे ऐसे बुरा लगा। मैंने कहा यार मैंने कोई चीज़ कही नहीं है, और कह रहे हैं कि मेरे पर फोर्स डालने की वीडियो हटा दो। मैंने कहा मैं क्यों हटाऊंगा वीडियो, इससे तो मैं गलत प्रूफ हो जाऊंगा ना। मैंने कहा कोई प्रूफ है, कोई एक आदमी ले आओ, सब तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं वहाँ पे, फोटोग्राफर तुम्हारा आदमी है, उसके पास रिकॉर्ड होगा ना मैंने क्या कहा है। आप उसको क्यों नहीं ला रहे हो, उसको चेक करो वीडियो को, कि मैंने अगर ऐसा वर्ड यूज़ किया है तो तब आप मुझ पर ब्लेम करो। आप विदाउट अपना ईगो सेटिस्फाई करने के आप किसी को दोषी नहीं बना सकते हो ना। अगर मैं वीडियो डिलीट कर लूँगा तो मैं दोषी हो जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है फिर आप लोग देख लो। फिर उसका इतने में फिर मैं 2-3 बार और फ़ोन आया, मैंने कॉल नहीं उठाया, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार भी चल रहा था। टिल डेट मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूँ। आप देख रहे होंगे इस दौरान मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूँ, ना मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये एक्चुअली ये भी जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया तब मैं इसके ऊपर एक वीडियो डाल रहा हूँ, कि जो हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। इस प्रकार का भी हो सकता है लाइफ में आप लोगों के साथ भी। तो उसका मैसेज आता है फिर मेरे को। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों वो मैसेज क्या भेजा था उन्होंने मेरे को। ये 8:10 पे आता है मैसेज, वी आर कमिंग इन योर प्लेस, लेट्स गो टू द पुलिस स्टेशन। इसके बाद में मैं रिप्लाई करता हूँ, लिसन आई एम नॉट वेल फ्रॉम लास्ट 2 days, गिव मी फ्यू डेज देन विल गो टू द पुलिस स्टेशन। इसको भेजते ही तुरंत मैसेज आता है, वी आर कमिंग नाउ। तो दोस्तों जब ये मेरे पास मैसेज आया तो मैंने कहा चलो आओ फिर, जब तुम लोग मान नहीं रहे हो, अपनी जिद पे अड़े हो, तो मैं भी अपनी जिद पे अड़ा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आ जाओ कोई बात नहीं। उसके बाद मैं वेट करता रहा। उस दिन फिर मैं उठने वाला नहीं था बिस्तर से, बट इनकी वजह से नहाया धोया सेव वेव की, तैयार हो गया। मैंने कहा चलो आएंगे तो चलेंगे थाने में, बट आए नहीं है लोग। फिर उसके बाद में शाम हो गई, तो बात आई गई होगी। फिर 3-4 दिन इसी प्रकार से निपट गए। फिर एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों, फिर 4-5 दिन बाद में फिर मेरे पास मेल आता है एक यूट्यूब की तरफ से। तो मैं अभी आपको दोबारा एक बार फ़ोन की स्क्रीन में दिखाता हूँ क्या मेल आया था। तो दोस्तों यूट्यूब की तरफ से मेरे पास 25 तारीख को 3 बार मेल आती है, वही प्राइवेसी कंप्लेंट करके। तो फिर इसमें पढ़ के स्टडी करके इनकी जो गाइडलाइंस पॉलिसी वगैरह है जो भी था, उन्होंने डिटेल भेज रखी थी भाई। तो उसको पढ़ा मैंने, तो मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ ऐसा गलत किया है। हाँ, फेस आइडेंटिटी उसमें आइडेंटिफाई हो रही थी, बट ये कोई एक पब्लिक ओकेशन ही था ये, बिकॉज मैं इनवाइटेड था, हम लोग इनवाइटेड थे, पब्लिक गैदरिंग थी, तो एक ये पब्लिक ओकेशन ही था। तो ये प्राइवेसी में खलल तो कहीं था नहीं। और तो फिर मैंने उनको फिर मैंने मेल डाला, उनको रिप्लाई किया, मतलब कि भाई मेरे को ये तो बताओ कि कौन सी वीडियो के अगेंस्ट प्राइवेसी कंप्लेंट है, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ, उसको मैं देख सकूँ करके। मैंने एक मेल डाला वहाँ यूट्यूब में, बट रिपीटेडली उनका सेम वही रिप्लाई आ रहा था। मैंने 2-3 बार उनको भेजा, उनका ऑटो जनरेटेड था शायद जो भी था वो मैसेज, तो वही बार बार वही गाइडलाइंस वो लोग मेरे को भेजे जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो देखा जाएगा जो भी होता है, तो क्या एक्शन लेगा यूट्यूब, वो मैं उसका वेट कर रहा था। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको मेल डाल चुका था, उनका रिप्लाई वही सेम रिपीटेड ही आ रहा था। तो फिर उसके बाद में दोस्तों फिर 28 तारीख को उनका मेल दोबारा आता है मुझे, प्राइवेसी कंप्लेंट का अगर दोबारा से आता है कि अगर मतलब प्राइवेसी कंसर्न के ऊपर ही आता है कि हम आपको ये जो मतलब ऑप्शन कुछ देते हैं वो,
इसको आप ठीक कर लो, नहीं तो हमें वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी करके। तो मैं उसको स्टडी करता हूँ अच्छे से। तो इतना मेरे को समझ में नहीं आता है, उसमें कुछ ऑप्शन थे यार, या तो वो उस पार्ट को डिलीट कर दो या वीडियो रिमूव कर दो, या फिर आप उसको जो बंदा है उसका फेस ब्लर कर दो। बट इसमें फिर भी ये पता नहीं चलता है कि किस बंदे को दिक्कत है, कौन सी वीडियो में दिक्कत है, यहाँ पता नहीं चलता है। तो मैं उसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो उसके बाद में फिर दोस्तों, फिर दोबारा से मेरे पास में एक मेल आता है कुछ दिनों के बाद में यूट्यूब की ओर से। तो इस बार उन्होंने मुझे बताया होता है कि कौन सा वीडियो है जिसमें कि आपका प्राइवेसी जो कंप्लेंट की शिकायत आई है। तो इसमें इस बार लीगल टीम मेरे को कांटेक्ट करती है, तो और वो बता देती है पहाड़ी दूल्हा विदेशी दुल्हन करके है वीडियो, इसमें है प्रॉब्लम। अब इसमें भी उन्होंने वो आइडेंटिफाई नहीं किया था कि किसको प्रॉब्लम हो रही है, पर मैं समझ गया था कि प्रॉब्लम किसको है, कहाँ पे है। तो फिर मैंने उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो उन्होंने यूट्यूब ने ऑप्शन दिया था उसमें से ब्लर फेस वाला ऑप्शन वो ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड किया था, तो मैंने उसी को सिलेक्ट करके, तो जो भी वो लड़की थी उसके फेस को मैंने ब्लर कर दिया था। तो वो मैंने उसको भेज दिया यूट्यूब को। और बट उसके बाद में फिर मेरे पास दोबारा से एक मेल आता है कि ये हम आपकी वीडियो को हटा रहे हैं करके, और आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। तब फिर मैंने एक लंबा सा मेल डाला यूट्यूब को, तो उसमें आप इसको रोक के आप पढ़ सकते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें बताई यूट्यूब को। हालांकि मैंने उस लड़की का फेस दिखाया था, हार्डली 1 मिनट के लिए ही था, बेशक 22 मिनट की वीडियो में, बट दिखाया था। तो मैंने, आप ये देख सकते हैं जो भी मैंने मेल उसको रिप्लाई किया था, मैंने भेजा था यूट्यूब को। तो उसके बदले में फिर यूट्यूब ने बोला कि ठीक है भाई, आपने जो हमको जो भी भेजा है हम उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद में फिर कुछ दिनों के बाद में मुझे ये मेल आ जाता है 3-4 दिन के बाद में कि लीगल टीम की तरफ से आता है कि आपका जो वीडियो है उस हमने उसको दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया है, और उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। तो दोबारा से मेरा वो जो वीडियो होता है वो फिर यूट्यूब में आ जाता है। हालांकि मुझे ऑलरेडी पहले से ही दिख रहा था वो, तो ये इस प्रकार से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको पूरा स्क्रीनशॉट मैसेज का भी दिखा दिया और जो मेल का भी था और जो मैंने रिस्पांस दिया था। तो यूट्यूब ने सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया और मेरी वीडियो अभी यूट्यूब पे है। तो ये कुछ था यार, जो हुआ मैंने फेस किया। तो थोड़ा ध्यान रखें आप भी, किसी के लिए गलत नहीं बोलना है वीडियो में जो भी आप बनाते हो, और विदाउट परमिशन किसी को हम शो नहीं कर सकते हैं। जबकि एक ये उनका ओकेशन हो सकता है, बट हम इनवाइटेड थे तो एक पब्लिक गैदरिंग थी वहाँ पे। पब्लिक गैदरिंग में इतना ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपने उसके खिलाफ कुछ गलत चीज़ें नहीं कही हैं तो वो कंप्लेंट भी करेगा, तो इतना ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए यूट्यूब। इस वीडियो से तो मुझे यही समझ आया, क्योंकि मैंने तो दिखाया था उनको थोड़ा, हाँ उसका फेस मैंने ब्लर कर दिया, तो यूट्यूब ने ही वो ऑप्शन मुझे प्रोवाइड किया था। तो ये कुछ चीज़ें मैंने फेस की, तो बहुत बुरा लगा भाई कि मैंने हालांकि बहुत सारी शादियां अटेंड की हैं, कई सारे ओकेशंस फंक्शंस में गया हूँ, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, बट एक लेडी ने इस प्रकार का ड्रामा क्रिएट कर दिया। तो लाइफ में इसी प्रकार से यार चीज़ें होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, तो पर डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप गलत नहीं हो तो। ठीक है। तो क्या होता है ना, वुमेन कार्ड भी खेलने की कोशिश की उन्होंने, बट कोई बात नहीं। तो मैंने जो भी था उसको फेस किया और उससे मैं बाहर आया। तो थोड़ा स्ट्रेस हुआ यार, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, क्योंकि कोई सपोर्ट में भी नहीं था। जो भी उनके भी रिलेटिव थे या मेरे भी थे वो यही कह रहे थे हटा दो वीडियो। मैंने कहा क्यों हटाऊँ यार, मैंने कोई गलत काम किया है तब तो मैं हटाऊँ ना। तो इस प्रकार से यार सारा लाइफ में क्या होता है ना, अननेसेसरी, क्या निम्न मंगल दोष है ना मेरे, मंगल ग्रह मेरा ऐसा है वहाँ क्रॉस के निशान है ये हाथ में। तो क्या होता है, ऐसे पंगे आते रहते हैं। मैं घर में भी बैठा रहूँगा ना, अचानक ही कहीं से भी पंगा उठ के चला आता है। तो ये मैं अपनी लाइफ में फेस करता रहता हूँ भाई। तो दोस्तों, ये थोड़ा एक था मैसेज देने का प्रयास किया था कि इस प्रकार से थोड़ा सावधानी से वीडियो बनाएं, और किसी की प्राइवेसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और किसी का जो फेम को डिफेम ना करें वीडियो में। तो एक नॉर्मल बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऐसा वंस इन ए लाइफ, या वंस इन या 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये पहली बार ऐसा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ में। चलो जो भी है उसको मैं फेस किया और उससे बाहर आ चुका हूँ। तो यही था दोस्तों आज के ब्लॉग में। तो अभी रखता हूँ। वैसे कहने को तो यार मैं इतना कुछ बोल सकता हूँ, पूरा दिन इस बारे में बोल सकता हूँ, जो भी अंदर मन में है या जो भी हमारी बातें हुई थी। काफ़ी लंबी चीज़ें हैं बोलने के लिए, पूरा दिन बोल सकता हूँ, बट फिर कोई देखेगा मैं नहीं। तो एक हल्का सा मैंने ब्रीफली बनाने का कोशिश किया, फिर भी लंबा हो गया आई थिंक ये वीडियो।
तो इसी बात के साथ यहीं पे विराम करता हूँ, ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलता हूँ आपको इसी प्रकार से किसी अन्य ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।